अस्सलाम वालेकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस गेस्ट पेपर एमसीक्यूज़ 2। आज का जो हमारा पेपर है एमसीक्यूज़ गेस्ट पेपर 2026 के हवाले से है। चाहे आपका कोई भी बोर्ड है, चाहे आपका फर्स्ट टर्म का पेपर है, चाहे सेकेंड टर्म का, ये रिकमेंडेड पेपर है। अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिस स्कीम के मुताबिक इन्हीं में से आपका एमसीक्यूज़ पेपर बन के आना है। आपने इन 5 पेपरों को जो मैं करवा रहा हूँ, इनको आपने लाजमी तौर पर तैयार करके जाना है। इंशाल्लाह आपके 20 में से 20 नंबर ही आएंगे। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आपको मिलती रहे। तो चलें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी, क्वेश्चन नंबर 1 है The Charter of the Medina introduced the principles of the governance rooted in the equality and the justice। अब डियर स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड है क्वेश्चन। इस पोर्शन में वैसे सेक्शन ए में आपने सिर्फ जस्ट सिनोनियम ही बताने होते हैं, ये 10 नंबर के होते हैं आपके पास। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक चीज़ पे कंसंट्रेट करना है, जो आपके पास इसका जो भी वर्ड अंडरलाइन हुआ ना, इसका मीनिंग जब आ जाएगा तो इजीली इंशाल्लाह आपका नंबर नहीं कटेगा। तो मैं आपको आसान तरीके से समझाता भी हूँ, इसके मीनिंग भी मैंने लिखे हुए हैं। अब जी उसने अंडरलाइन किया हुआ है, मिसाक मदीना की जो रियासत थी वो मसावात और बराबरी के असूलों पर मबनी थी। अब उसने अंडरलाइन वर्ड किया हुआ चार्टर, ये पिछले पेपर में भी ये आया हुआ था, ठीक है। अब चार्टर कहते हैं डॉक्यूमेंट को, दस्तावेजात को, असूल को, कानून को। अब इसकी जो ऑप्शन करेक्ट जो होती है वो होती है डॉक्यूमेंट्स। ये ऑप्शन सी करेक्ट हो गई इसकी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, फ्रीडम डज नॉट मीन्स लाइसेंस। आज़ादी का मतलब हरगिज इजाज़त नहीं होता। अब जी उसने अंडरलाइन किया हुआ है लाइसेंस। लाइसेंस का मतलब क्या है? इजाज़त देना, अलाउ करना। अब फर्स्ट ऑप्शन में फ्रीडम आज़ादी होता है, कंट्रोल काबू करना होता है, परमिशन का मतलब इजाज़त देना, ये तो बेस्ट हो गया। ऑप्शन डी अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है जी मौका देना। आप देखें जस्ट इसमें सिर्फ एक ही मैच कर रही है, बाकी जो है ना इसके उलट है, इसके मीनिंग में कोई मैच नहीं कर रहा। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, उसमें ये पूछ रहा है पाकिस्तान इज हायरली सस्केप्टेबल टू द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। अब जी अंडरलाइन किया हुआ है उसने सस्केप्टेबल, इसका मतलब होता है कमज़ोर होना, असर पजीर होना, ख़तरे से दो चार होना। इस तरह के मीनिंग में ये वर्ड आता है। मतलब आपने अपने ज़ुबान में, अपने अल्फाज में जस्ट एक ही मीनिंग याद रख लें। इसका मतलब ये होता है कमज़ोर होना, उसके अलावा मुतासिर होना, ये इस तरह के मीनिंग में। अब जी इसका ये फास्ट रेजिस्टेंस, सेव, वल्नरेबल, अम्यून। अब इसका जी ऑप्शन सी ही करेक्ट है, ये मैचिंग में आता है। इसका मतलब भी मुतासिर होना या फिर हसास। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, द फार्मर रिले ऑन वाटर फॉर इरीगेशन। अब जी जनाब इरीगेशन को उसने अंडरलाइन किया हुआ। इरीगेशन का मतलब होता है आबपाशी, यानी फसलों को पानी लगाना। अब इसका सिनोनियम पूछ रहा है। कुकिंग का मतलब होता है पकाना, हीटिंग का मतलब होता है गर्म करना, वाटर क्रॉप्स बेस्ट हो गया इसका। उसके बाद क्लीनिंग का मतलब है साफ करना। बाकी जो इसके 3 ऑप्शन है ये बिल्कुल उलट है, एक ही जस्ट इसमें बेस्ट ऑप्शन सी, वाटरिंग क्रॉप्स, फसलों को पानी देना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास जी 5 है, बी द एक्सीलेंस ऑफ थी कॉन्स्ट्रक्शंस मेड विजिबल टू मी। अब जी यहाँ पर उसने एक्सीलेंस का सिनोनियम पूछा। एक्सीलेंस का होता है काबिल तहसीन, शानदार। अच्छा, उसके बाद फजीलियत पर मबनी। इसका जो बनेगा सिनोनियम क्वालिटी का मतलब भी खूबी होता है, शानदार होता है। ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। उसके बाद जो बी है, ट्रबल कहते हैं मुश्किल को, ये उसका उलट हो जाता है, रीज़न कहते हैं वजह को। बस इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट है, क्वालिटी। ओके। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जी अब है 6। इसमें हमारे पास पूछ रहा है ही ग्लेस्ड विद रैपिड आइज। अब जी रैपिड को उसने अंडरलाइन किया। रैपिड का मतलब होता है तेज निगाह, तेज तर। ठीक है। अब जी स्लो तो इसका उलट हो गया ना, स्लो का मतलब आहिस्ता। फास्ट इसका बेस्ट है और बाकी इसके कोई भी मैच नहीं करते। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट डिड आई नो ऑफ लव्स ऑस्टर एंड लोनली ऑफिसेज। अब जी ऑस्टर को उसने किया हुआ है अंडरलाइन। ऑस्टर का मतलब होता है सख्ती, सख्तपन, ठोस कोई चीज़। अब आपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चॉइस करना होता है। देखें फैंसी कहते हैं नशनुमा को, ये तो नहीं बनना। स्ट्रिक, इसका मतलब बिल्कुल ये भी सख्ती या सख्त लहजा, ये बेहतर है। अच्छा, उसके बाद फन है, इजी, ये तो मैच ही नहीं होते, जस्ट इसका स्टिक सी बेहतर, ऑप्शन बी। ओके। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, लव्स मैडनेस हैज डिपार्टेड इन। अब मैडनेस को उसने ना अंडरलाइन किया। मैडनेस कहते हैं पागलपन को। अब इसका सिनोनियम हमने बताना है। जेंटलनेस तो इसका उलट हो गया,
फ्रेंजी, ये ऑप्शन बी ही इसकी करेक्ट है। बाकी देखिए कोई मैच नहीं, कंफर्ट, आसानी, विजडम, अक्लमंदी, जस्ट ये ऑप्शन बी ही इसकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर जी हमारे पास है 9। डेयरी अनक्शियस वाचिज बेरी। अच्छा जी, वो कहना डैरी ने ना बेचैनी के साथ बेरी को देखा। अब जी वर्ड अनक्शियस इसने अंडरलाइन किया, इसका मतलब होता है बेचैनी, बेसकूनी। अब इसका सिनोनियम बताना है हमने। कामली को कहते हैं जी, इसका उलट हो गया, इसका मतलब होता है सुकून, आरामदेह। अनईजी, बेचैनी, बेकरारी, ये इसका परफेक्ट बन रहा है ऑप्शन बी। अच्छा, उसके बाद सी जो इस ऑप्शन है एंगरली, गुस्से में, ये तो बन नहीं रही, बस इसका अनईजी ही बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर इस पोर्शन का लास्ट हमारे पास 10 है। द स्पॉट्स आर ऑल स्कैटर्ड। अच्छा, स्कैटर्ड अंडरलाइन किया हुआ, इसका मतलब होता है बिखरी हुई चीज़ें। अब देखें पहला इसका जो वर्ड लिखा है गैदर्ड, इकट्ठा करना, कलेक्ट भी इकट्ठा करना, ग्रुप मजमूए की शक्ल में, ये तीन वर्ड इसके ऑपोजिट हैं। अब इसका सिनोनियम बनेगा सेपरेट, मतलब बिखरे हुए, अलग किए हुए। ये ऑप्शन डी इसकी करेक्ट हो गई। अच्छा जी, अगला पोर्शन हमारे पास शुरू हो जाता है सेक्शन बी। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन बतानी होती है जो आपके सबको यानी चैप्टर के रिलेटेड होती हैं। और ये पेपर जो जितने भी आपको करा रहा हूँ, जो आपके स्मार्ट सिलेबस में चैप्टर शामिल हैं उन्हीं में से हैं। जो आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कट हुए हैं उनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। इसको आपने लाजमी तैयार करके जाना है। अब ये जो आपके ऐसे समझ लें कि ये मुफ्त के 5 नंबर हैं। ये मतलब एक सबक की इन्फॉर्मेशन बतानी होती है। अब देखें मैं करता भी सोल्व। इस्लाम हैड सेपरेट अक्रॉस द अराबियंस पेनिसोलिया बाय द डैश ईयर ऑफ हिजरा। अब जी इसका 10th, ये ऑप्शन बी करेक्ट है। जिन्होंने सबक पढ़े हैं उनके लिए तो बेस्ट है, उनको तो पता ही होगा। जिन्होंने नहीं पढ़े तो टेंशन नहीं करनी, मैं करवा रहा हूँ ये। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है। पीपल डाई एनुअली फ्राम द डायरिया कास्ड बाय द कंटेमिनेशन। वो कहता है कि सालाना तौर पर डायरिया की वजह से लोग मरते हैं। अब ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 8,29,000, ऑप्शन सी मिलियन 1 मिलियन, ऑप्शन डी 2 बिलियन। अब इसकी जो करेक्शन है सबक के मुताबिक, ये ऑप्शन बी इसकी करेक्ट है, 8,29,000। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है जी हमारे पास। द ऑथर ऑफ द पनिशमेंट ऑफ द कैलिप इज डैश। ये जी वो कह रहा है कि जी ये सबक जो लिखा हुआ है द पनिशमेंट ऑफ द कैलिप इज, ये किसने लिखा है ये पूछ रहा है। इसका ऑथर के बारे में, मुसन्नफ के बारे में पूछ रहा है। अब जी ये जिन्होंने पढ़ा हुआ है प्ले, तो ये ज्यूरिज मेरीडेथ, ये ऑप्शन ए ही इसकी करेक्ट हो गई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है। व्हाट डज द फ्रेज। वो कह रहा है कि इस मिसाल फ्रेज का क्या मतलब है। ब्लू, ब्लैक, कोल्ड, सजेस्ट। अब इसका ये मतलब सिंपल वर्डिंग में आप ये समझें, तकलीफ देने वाली सर्दी। तो इसकी ऑप्शन ए देखें, हार्श, पेनफुल, कोल्ड, ये ऑप्शन ए ही इसकी बेस्ट हो गई। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15वां। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मक्का इन दी पोएम। वो कह रहा है कि नज़म के मुताबिक मक्का मुकरमा की क्या अहमियत है। अब जी ये अल्लामा इकबाल साहब ने मेरे ख्याल लिखी है, तो इसके मुताबिक जो जिनको पता है तो गुड एंड वेल, नहीं तो मैं बता देता हूँ। ये इसकी ऑप्शन डी, आ सैम्बल ऑफ स्पिरिचुअल गाइड, ये रूहानी इल्म के मुतालिक से, यानी रूहानियत के मुतल्लक रहनुमाई है। ठीक है, ये पोएम जो है मक्का के रिलेटेड जो पोएम लिखी हुई है। ठीक हो गया। अब लास्ट सेक्शन है जी हमारे पास सी सेक्शन। इसमें आपने वर्ब की दुरुस्त फॉर्म लेकर आनी होती है, करेक्शन करनी होती है वर्ब की। ठीक हो गया। इसमें क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16। बाय द एंड ऑफ द ईयर, साल के इख्तिताम पर द गवर्नमेंट डैश न्यू इंडस्ट्रीज। अब जी इसकी ऑप्शन ये बी करेक्ट है। अब ये जुमला इस तरह से क्रिएट होगा, बाय द एंड ऑफ द ईयर द गवर्नमेंट विल हैव इस्टेब्लिश्ड न्यू इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी इसकी करेक्ट हो गई। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है, 17वां। शापेश डैश एंड सेड। अब देखें डेयर स्टूडेंट, यहाँ पर वर्ब की दूसरी फॉर्म लगी हुई है सेड। तो आगे क्या कर रहा है, शापेश ने कहा, ये पास्ट हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक बताऊँ। एक टेंस अगर पास्ट इंडेफिनेट का है तो दूसरा टेंस पास्ट परफेक्ट का बनेगा। अगर पास्ट परफेक्ट का आपको टेंस नहीं मिल रहा तो आपने पास्ट इंडेफिनेट में ही रह जाना। ये नहीं करना कि पास्ट को फ्यूचर में लेके जाना या पास्ट को प्रेजेंट में लेके जाना है। ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने देखना होता है। अच्छा, ये शापेश डैश दिस साइड इज गुड। अब ये ऑप्शन
ये पास्ट इंडेफिनिट है। शार्पेस्ट स्माइल्ड, स्माइल्स वाज स्माइल, ये ऑप्शन ए ही करेक्ट है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखें उर्दू इसकी किस तरह बनेगी, जुमला करेक्ट कैसे बनेगा। शार्पेस्ट स्माइल, शार्पेस्ट मुस्कुराया, एंड सेड और कहा, द साइट इज गुड, ये नज़ारा अच्छा है। ठीक हो गया, आई होप आपको इसकी समझ लग गई होगी। क्वेश्चन नंबर 18वां है हमारे पास 18। हु मेड द हाउस वार्म एंड डैश फायर ब्लेजिंग। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपने थोड़ा फोकस रखना है। ये देखें, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो करिए, मेक, मेड, मेड। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो मैंने पिछली ऑप्शन में आपको ये क्लियर किया, दोबारा क्लियर करता हूँ। एक टेंस पास्ट का हो तो अगला पास्ट परफेक्ट का होता है। अगर पास्ट परफेक्ट आपको ऑप्शन में नहीं मिल रही तो आपने पास्ट इंडेफिनिट भी सिलेक्ट कर सकते हैं या पास्ट कंटिन्यूस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मुद्दा ये है, कहने का मतलब ये है, पास्ट फॉलो टू पास्ट। ओके, अब देखें यहाँ पर ये एक पास्ट इंडेफिनिट का है। ऑप्शन के मुताबिक ये की फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ ये दो तो खत्म हो गई है, इनका तो चक्कर ही नहीं है, पास्ट में रखना है टेंस। ये ऑप्शन सी करेक्ट है। अब देखें ये हैज़, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन यहाँ पर ये पास्ट है तो यहाँ पर प्रेजेंट आ ही नहीं सकता। ये तीन ऑप्शन तक कट हो गई ना, ये वाली, बाकी ये केप्ट। अब जुमला किस तरह बनेगा, हु मेड द हाउस वार्म एंड केप्ट द फायर ब्लेजिंग। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास जी। इसमें बटरफ्लाइज डैश ग्रेसफुली थ्रो द एयर लाइक एंड बर्ड। अब जी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी तितलियां हवा में मौज मस्ती के साथ उड़ती हैं और दूसरे जानवरों को पसंद करती हैं, सिंपल वर्डिंग में समझ लें। अब देखें यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ना बटरफ्लाइज है, जमा है। सब्जेक्ट अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में जमा हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कोई एस या ई एस नहीं लगता। अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस एस या ई एस का इजाफा लाजमी तौर पर किया जाता है। तो आपने देखें ये बटरफ्लाइज जमा है तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आ जाएगा जनाब, ये फ्लोट। अब ऑप्शन ये सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा लगा हुआ है, बाकी कोई भी नहीं मैच कर रही। दी बटरफ्लाई फ्लोट, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। अब लास्ट वन आज के टॉपिक का हमारे पास है, ही डैश स्टिफली ऑन टू हिज फैक्ट। अच्छा यहाँ पर आई थिंक ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ये फैक्ट नहीं है, फीट होगा। ठीक है, फीट होगा आई थिंक। अच्छा मतलब इसका पाँव मैं आपको उर्दू समझा देता हूँ, समझ लग जाएगी आपको। वो अकड़ते हुए अपने पाँव पर खड़ा हुआ। अब जी अकड़ते हुए अपने पाँव पर, पास्ट इन, अब वो अकड़ते हुए अपने पाँव पर खड़ा हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये क्लैम्प्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, ये तो कट हो गई जी। क्लैम्प, ये क्लैम्प खड़ा होना, ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब की है। अब ये प्रेजेंट में तो है नहीं ना, पास्ट में। ये ऑप्शन सी ही इसकी करेक्ट है, ही क्लैम्प्ड स्टिफली ऑन टू हिज फीट, वो अक्कड़ के साथ अपने पाँव पर खड़ा हुआ। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको इसकी मुकम्मल तौर पर समझ लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।